प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष सुश्री संगीता शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश के वे गांव जिन्हें उन्होंने गोद लिया हुआ है वहां 4 साल से 6 साल की बच्चियों को बेचा जाता है। 18 सालों की भाजपा सरकार और 4 बार के मुख्यमंत्री की सरकार फेल हो गई है बेटियों को बचाने में। भोपाल में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उद्योग एवं व्यापार मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने राजधानी भोपाल की बस्तियों के हालात बताते हुए खुद स्वीकार किया है कि जिन 3 गांवों को उन्होंने गोद लिया हुआ है उन बस्तियों में 250 से 300 बच्चों के पास ना पढ़ने का साधन है, ना खाने के पैसे, ना उनके माता पिता के पास कमाने का साधन है। अवैध रूप से कच्ची शराब बनाते हैं और बेचते हैं। जब पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है तो वे अपनी 5 साल, 4 साल और 6 साल की बच्चियों को बेचते हैं और अपने परिजनों को छुड़ाते हैं। सवाल यह है कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर से इन गंभीर घटना की शिकायत गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से अभी तक क्यों नहीं की। उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण हैं। आज जो आपने मुझे बच्चों के लिए ड्राइंग बुक दी है और कलर पेंसिल उसमें भरने के लिए, रंग भरने के लिए, ये उन बच्चों के लिए है। एक कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिन बस्ती को मैंने गोद लिया, उनके पास न पढ़ने का साधन है, न कुछ उनके माता पिता के पास कमाने का साधन है। मैंने उनको गोद लिया। और एक बात और बताऊं कि उन बच्चियों को, उनके यहाँ जो 5 साल की, 6 साल की, 4 साल की बच्चियां हैं, अगर वो लोग व्यापार करते हैं कि शराब बनाते हैं और शराब बेचते हैं। कच्ची शराब जो बनती है पट्टियों पे, वो बनाते हैं और बेचते हैं। उन्हें कभी कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उन्हें छुड़वाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, उन बच्चियों को वो बेच देते हैं और उससे अपने लोगों को छुड़वाते हैं। इतनी बुरी हालत है वहाँ कि खाने पीने को भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने उन गाँव को गोद लिया। 3 गाँव हैं, उनमें लगभग 300 बच्चे हैं, 250-300 बच्चे हैं। उनके लिए मैंने कार्य प्रारंभ किया है। तो आप लोगों ने आज मुझे जो कुछ दिया है वो उनमें रंग भरेंगे और ये उनके जीवन के रंग हैं। तो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से आपने जो हमें दिया है, हम उन बच्चों को देंगे और वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनकी कल्पनाएं उकरेंगी उन पे, और वो आपको खूब खूब धन्यवाद भी देंगे। और बहुत बहुत मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसे बच्चों के लिए आप आगे आएं और हम देखिए, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने एक बात का खुलासा किया है जो बहुत गंभीर है और उन्होंने ये साहस दिखाया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी देती हूँ। साथ ही ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बताया कि जिन गाँव को उन्होंने गोद लेकर रखा हुआ है उन गाँव की कुछ बस्तियों में ऐसी हालात हैं, ऐसी स्थितियाँ हैं कि ना तो उनके पास कोई काम है और ना ही उनके पास खाने पीने की व्यवस्था है, ना बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था है। वो कच्ची शराब का काम करते हैं और कच्ची शराब अवैध रूप से बेचते हैं। जब उन्होंने इस बात को बताया तो उससे साफ लगा कि मध्य प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे केवल भाषणों तक सीमित हैं। उन्होंने बताया कि जब कच्ची शराब बेचने का अवैध कारोबार किया जाता है तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है। ऐसे में उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो अपने परिजन को वहाँ से वापस छुड़वा पाएँ। तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो 4 साल, 5 साल, 6 साल की जो उनके यहाँ घर में बच्चियाँ होती हैं उनको वो बेचते हैं और उसके बाद उनके परिजनों को छुड़ाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए इसलिए गंभीर मामला है क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान जी खुद 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और अपनी हर बात में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, परंतु धरातल पर जो सच्चाई थी वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने हमें बताई। तो इस गंभीर मामलों को लेकर हमने कुछ सवाल किए हैं सरकार से और खुद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से भी सवाल किए हैं कि यदि इतना गंभीर मामला था तो आपने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को इसकी शिकायत क्यों नहीं की, संसद में इसके सवाल क्यों नहीं उठाए। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है
उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? जब सांसद के गोद लिए गाँव की ये हालात है तो पूरे प्रदेश के क्या हालात होंगे? इस पर हमने विशेष रूप से बात कही है और हमने मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कहा है कि यदि आपसे सरकार नहीं संभल रही है, अपराध नहीं संभल रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप जैसी घटनाओं पर आप अपराधियों को वो सज़ा नहीं दिलवा पा रहे हैं, जब ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर निर्मित हो गई है, ऐसे में प्रदेश की सरकार से यदि सरकार नहीं संभाली जा रही है तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। राज्यपाल को स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे गंभीर मामलों को तत्काल उठाना चाहिए और प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक सांसद जब ये खुद स्वीकार कर रही है कि ऐसी स्थिति उन्होंने खुद देखी है, तो हमारा सांसद जी से यही अनुरोध है कि वो ये बताएं कि बच्चियाँ किसे बेची जाती है और ख़रीदार कौन है, ये भी स्पष्ट करें। तो वो जो कौन से उसका भी नामांकन किया जाए? बिल्कुल, कौन से गाँव उन्होंने गोद लिए हुए हैं और किन बस्तियों की वो बात कर रही हैं और वो कौन लोग हैं जो अपनी बच्चियाँ बेच रहे हैं और किसे बेच रहे हैं, ये भी स्पष्ट करें। क्या अब आप लोग कोई कंप्लेंट करने जा रहे हैं कि वो शादी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये बताएं, क्या पुलिस को, डीजीपी को आप देखिए, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे सवाल पूछे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए, उन्हें इस पर एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए जहां पर ये मामला है, ये दुर्घटना घटित हो रही है वहां की, और यदि वो नहीं करती है तो हम इसको आंदोलन करेंगे इस पर और मुख्यमंत्री से जाकर इसको जैसे मामलों को लेकर हम कहेंगे कि उनसे कि इस तरीके के मामले जब मध्य प्रदेश में हो रहे हैं तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए।